तो मैं सेराराम सिमार मेरे अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार चैनल के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने सम आइडियाज़ टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली के ऊपर एक वीडियोज़ अपलोड किया था कि अंग्रेजी को धारा प्रवाह कैसे सीखा जाए। तो कुछ मित्रों ने सुझाव दिया था कि सर आपको इसका हिंदी अनुवाद करके भी एक वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो मेरा वीडियो ख़ास तौर से उन्हीं के लिए है। अगर आपने इंग्लिश में वीडियो समझ लिया है और समझ गए हों तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में समझ नहीं पाए हो तो मैंने हिंदी में जो है उसका ट्रांसलेशन किया है। अंग्रेजी मित्रों, जैसा कि आपको पता है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। मुख्य रूप से दो भाषाएं अंग्रेजी है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। क्योंकि हम एक राष्ट्रमंडल देश होने के नाते हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और आधिकारिक रूप से उसी भाषा को अपनाया गया है। तो अंग्रेजी को धाराप्रवाह बोलना कैसे है, उसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है। अंग्रेजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। सुबह से लेकर के शाम तक हम कई लोगों से मिलते हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, जो अंग्रेज़ी जानते हैं और धाराप्रवाह इसका उपयोग भी करते हैं। हम हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर वस्तु या उत्पाद के ऊपर जो रैपर होता है, जो जिससे ये लपेटा जाता है, उसके ऊपर हम अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। तो उनको जानने के लिए भी ज़रूरी है। एक व्यक्तित्व का हिस्सा होता है अंग्रेज़ी। अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो एक बेहतर व्यक्तित्व जो है उसको समझा जाता है। ये भी अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो है पैसे का निर्माण, करियर मेकिंग। यानी सबसे ज़्यादा इसमें जो है सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा की अच्छी जानकारी है। अंग्रेज़ी भाषा के 4 कौशल जैसा कि हर भाषा में होता है, इसमें भी होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कोई जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी शब्दावली का अध्ययन करना चाहिए। अंग्रेजी व्याकरण की कुछ पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, जिसमें ग्रामर के नियम जो है आप समझ सकते हैं। कुछ शब्दकोश जो है वो आपको पढ़ने चाहिए, वो भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और शब्दकोश और ग्रामेटिकल रूल्स के बाद जो है आप बेहतर तरीके से हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। महज आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में अगर अनुवाद कर सकते हैं तो भी आप बोलना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको अंग्रेज़ी सुनना पड़ेगा। बिना अंग्रेज़ी में सुने आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। हो सकता है कि अनुवाद बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आपको अंग्रेज़ी सुनना तो पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं कि हम बेहतर अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने देना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे किसान है या अनपढ़ है, जो अंग्रेज़ी लिख नहीं सकते लेकिन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लिखना और पढ़ना अलग चीज़ है, और बोलना और सुनना ये अलग चीज़ें हैं। तो आप अगर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, धाराप्रवाह बोलना चाहते हैं, एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो मूल रूप से अंग्रेज़ है उसकी तरह बोलना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी सुनना पड़ेगा। चलो, सुनना पड़ेगा तो क्या सुनना चाहिए हमें? तो हमें अंग्रेज़ी सुनने के लिए अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अंग्रेज़ी उपन्यास पढ़ने चाहिए, लघु कहानियाँ जो अंग्रेज़ी में आती है वो पढ़ना चाहिए। और सुनने में हमें टीवी शोज़ जो है, टीवी के ऊपर इंग्लिश में कुछ शोज़ है वो देखने चाहिए, और कुछ इंग्लिश की वीडियोस देखने चाहिए। और यूट्यूब वगैरह पे हमें नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो मूल रूप से अंग्रेज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वो हमने जो है अंग्रेज़ी बोलने का जो लहज़ा है वो बेहतर तरीके से हम उनको देख करके अनुसरण कर सकते हैं, उनको देख करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन है, मैं अगर अंग्रेज़ी बोलता हूँ और आप समझ पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अंग्रेज़ी जानते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बोल नहीं पाते। तो उसके लिए आपको जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में। संप्रेषण कौशल जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो विकसित करने के लिए आपको, अपन डरते हैं, हिचकिचाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अंग्रेज़ी बोलेंगे और गलत बोलेंगे तो दूसरे हमारे मजाक बनाएंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे, और हम किसी की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। तो आपके लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में आप एक दर्पण के सामने, एक मिरर जो होता है, कांच होता है, उसके सामने बैठिए। कोई भी एक अंग्रेज़ी अखबार लीजिए, उसका एक कोई आर्टिकल या कोई पैराग्राफ लीजिए और उसको जो है ज़ोर से पढ़िए। उसको ज़ोर से पढ़िए और अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए, देखिए, अवलोकन कीजिए खुद का, और अपने हाव भाव और जो है जो बॉडी लैंग्वेज जो है उसका अनुसरण कीजिए। आप जब आप खुद को देखेंगे वहाँ पर मिरर के अंदर और अपने हाव भाव देखेंगे, तो आप अपने आप में जो है खुद को आत्मविश्वास से महसूस करेंगे और काफ़ी बेहतरीन महसूस करेंगे।
ये मिरर टेक्निक कहलाती है, जो बेहद उपयोगी है और मैंने खुद अपना कर देखी है। तो मैं आपको सुझाता हूँ कि आप इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। शुरुआत में आप कुछ आर्टिकल वगैरह कुछ पढ़ें और उसके चंद दिनों बाद जब आपके अंदर कुछ आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाए तो आप जो है स्वतः कुछ भी छोटे मोटे सेंटेंसेस बोलने की शुरुआत करें। अंग्रेजी का उपयोग जो है अधिकतम करें। छोटे छोटे शब्दों के बाद कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करने के बाद वाक्यों का प्रयोग करिए बेहतरीन। एक बच्चा हमारे घर में जब जन्म लेता है तो वो हिंदी नहीं जानता है या अपनी लोकल भाषा या मातृभाषा नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे वो छोटे छोटे शब्द बोल करके जो है बड़े शब्द बोल करके बड़े छोटे वाक्य बोल करके फिर बड़े वाक्य बोलता है। एक समय ऐसा आता है कि 2 या 3 साल के अंदर ही वो जो है अपनी मातृभाषा अच्छी पकड़ बना लेता है। तो ये बात तय है कि अपने आप को अंग्रेजी में एक छोटा बच्चा मानिए और छोटे छोटे शब्दों और वाक्यांशों और वाक्यों का अनुसरण कीजिए। और एक छोटे बच्चे के लिए जैसे वो 2 साल में पढ़ना बोलना सीख जाता है, उसी तरह से हम भी 2 साल में अंग्रेजी बोलना तो सीख ही सकते हैं अगर हम इसको रेगुलरली जो है इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। मैं व्यक्तिगत तौर से आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में बताना जा रहा हूँ कि मैं डेली जो है आपके लिए 10 इंग्लिश में डेली यूजेस के सेंटेंस लेके आ रहा हूँ और कुछ वोकेबलरी की प्रैक्टिसेस भी मैं जो है डेली आपको कुछ करवाने वाला हूँ। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद SR जिसमें आप मुझे अभी देख रहे हैं वो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिकतम मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। शायद मेरे आत्मविश्वास वृद्धि के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं व्यक्तिगत तौर से आपके लिए यहाँ पर टेंसेस से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी विषय हैं वो मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ वोकेबलरी से जुड़े हुए टॉपिक्स में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। शब्दकोश या वोकेबलरी को अगर किसी की कमजोरी है कि सर मुझे इंग्लिश के शब्द नहीं आते हैं तो उसकी ट्रिक्स भी मैं यहाँ पर जो है आपको बताने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए मुझसे। मैं आपका एक मित्र के रूप में पूरा जो है सहयोग करूँगा कैसे इस तरह से जो है आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाया जा सकता है। मित्रों, अंग्रेजी एक भाषा है और जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और भाषा सीखने के लिए नियमित अभ्यास और व्यवस्थित प्रयास करना पड़ता है। प्रैक्टिस इसमें नियमित करनी पड़ती है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप नियमित प्रयास करते हैं और व्यवस्थित नियमित अभ्यास करते हैं, व्यवस्थित प्रयास आपके होते हैं तो आप अंग्रेजी बेहतर सीख सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम छात्र का हिंदी मीडियम जो है मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल और कभी कभार प्राइवेट स्कूल का भी छात्र रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड आप अच्छी तरह से जानते हैं शायद आप में से कई लोग। तो ऐसे मैं कोई बड़ी स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ जो जहाँ पर अंग्रेज़ी में सीख के आया हूँ। यहीं आपके बीच आपके साथ रह करके मैंने अंग्रेज़ी सीखी है और आपसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इजीली इसको सीख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम ऊपरी लेवल की अंग्रेजी नहीं सीख सकते क्योंकि इसकी बहुत गहराई है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हर साल इसके अंदर 4000 शब्द जोड़े जाते हैं और इसकी शब्दावली बहुत बड़ी है। तो हर कोई इसमें दक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। मैं भी नहीं, आप भी नहीं और शायद नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी नहीं। तो कोई भी इसमें दक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन हमें कितना ज़रूरी, हमें कितना चाहिए? हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें हमारे काम का चाहिए। क्या चाहिए? हम एक तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें तो नौकरी का एग्ज़ाम फाइट कर सके, उसमें इंग्लिश की समस्या नहीं रहे। तो उसके लिए आपको मैं कुछ पुस्तकें बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। सलाम चाउस की सुपरफास्ट इंग्लिश है। अगर आप शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक बार वो लिखे आइए। उसके बाद लुसेंट इंग्लिश ग्रामर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आती है, आपके पास होगी, उसको पढ़िए। अरिहंत इंग्लिश है, वो भी बहुत अच्छी है। रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक, उसको भी एक बार आप ज़रूर देखिए। और अग्रवाल एंड बंसल की एक पुराने टाइम की एडिशन की एक किताब आती थी, शायद मेरे ख्याल से वो भी बहुत उपयोगी है, तो आप उनको भी पढ़िए। ये कुछ व्याकरण से संबंधित किताबें हैं। इंग्लिश जो है ग्रामर से संबंधित और स्पोकन से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा कि यूट्यूब के अंदर कुछ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है, आप जिनको ज़रूर फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो मूल रूप से इंग्लैंड या ब्रिटेन वगैरह वहाँ के हैं। तो वो जो है उनका लहजा जो बोलने का है, हम जो इंग्लिश बोलते भी हैं तो हमारा टोन जो होता है वो हिंदी जैसा होता है, जबकि इंग्लिश ऐसे नहीं बोली जाती जैसे अपन जनरली बोलते हैं। तो आप उनको भी फॉलो कीजिए और बेहतर जो है आपके लिए रहने वाला। शुरू में आपको समझ में नहीं भी आए तो भी उसे जुड़े रहिए उनसे, धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा। आई होप कि ये तरीका जो है आपको पसंद आया होगा। मिरर टेक्निक आप ज़रूर अपनाइएगा, डेली इंग्लिश में यूज़ कीजिए, अपने मित्रों के साथ बोलिए। अपने कोई भी एक मित्र लीजिए जिसके साथ आप अंग्रेजी में बात कर सकें और डेली लाइफ के अंदर आप जितना ज़्यादा हो सके अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे जब अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो फिर आप छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे और जब वाक्यों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप धीरे धीरे जो है अपनी आम बोलचाल के अंदर, बातचीत के अंदर आप इसका उपयोग करने लग जाएंगे। मैं जो है दृढ़ संकल्पित हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आने के लिए। उम्मीद है आप मुझसे जुड़े रहेंगे और जो है इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखेंगे।
मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियोस इंग्लिश में ही डालूं, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आप लिसनिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा पकड़ बनाओ। जितनी ज़्यादा लिसनिंग पे पकड़ बनाओगे उतनी ज़्यादा जो है स्पीकिंग आपकी सुधरने वाली है, उतनी ज़्यादा आप स्पोकन इंग्लिश के ऊपर पकड़ बनाने वाले हो। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो शायद कल मेरा वीडियो इंग्लिश वाला समझ नहीं पाए हैं, तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, मैसेंजर पे ग्रुप बनाया हुआ, मेरे व्यक्तिगत मित्र जुड़े हुए हैं। तो आप जो है इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा मेल एड्रेस मिल जाएगा, और शायद मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, जहाँ पर आप जो है मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उन ग्रुप्स के अंदर जोड़ दूंगा। वहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको डेली 10 सेंटेंसेस इंग्लिश के जो डेली यूजेस के होते हैं वो मैं आपको डेली वहाँ पर सेंड करने वाला हूँ। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने सेंड करता रहूँगा और उनके अनुवाद हिंदी से इंग्लिश बताता रहूँगा। यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए जो है ABCD से लेकर के लास्ट तक अंग्रेजी के सारे टॉपिक्स, अंग्रेजी ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो हैं वहाँ पर आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो शायद उनको आप बेहतर समझ के प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए सेंटेंस रहेंगे, और वोकैबुलरी जो है शब्दकोश के ऊपर भी आपको पूरी तय पकड़ जो है मजबूती से करवाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और अपने मित्रों के साथ या परिचितों के साथ भी जो है मेरा वीडियोस साझा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।